तो किनियान अब प्रोफेसर जी की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, तो वो अब एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए वो अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड को क्या क्या आना चाहिए और कैसे वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अब किनियान जब अपने कॉमिक का अगला पार्ट लिखकर अपने एडिटर को दिखाती है तो एडिटर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई भी रोमांस सीन नहीं था। तो एडिटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ रोमांटिक सीन्स होने चाहिए थे। तो किनियान कहती है कि रोमांटिक सीन्स कैसे होगा जब वो मेरे क्लोज आते ही नहीं। तो एडिटर उसे कहती है कि अगर वो तुम्हारे करीब नहीं आता तो तुम उससे करीब जाओ। जब तक तुम उसके करीब नहीं जाओगी तब तक तुम्हें उससे प्यार नहीं होगा और तुम कुछ फील नहीं कर पाओगी, तब तुम कॉमिक को कैसे लिखोगी। तो किनियान कहती है ये छोड़ के क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो एडिटर उसे एक गर्ल मांगा फैन क्लब मीटिंग का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है तुम्हें यहाँ जाकर कुछ सीखना चाहिए। तो अगले दिन वो गर्ल मांगा फैन क्लब मीटिंग में जाती है, जहाँ बहुत ही बड़े बड़े गर्ल मांगा फैंस आए हुए होते हैं। गर्ल मांगा यानी कि जो कॉमिक्स गर्ल्स पर बेस्ड हो। किनियान उन फैन से गर्ल मांगा की जो लीड हीरोइन होती है वो कैसी होनी चाहिए इस बारे में सवाल पूछ रही थी। तो वो सभी अपनी अपनी तरह से उसे बताते हैं, पर कहते हैं कि अगर तुम्हें और भी जानकारी चाहिए तो तुम्हें सबसे बड़े फ़ैन की से मिलना चाहिए। तो अब होती है की एंट्री, जो हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है, जो गर्ल मांगा का सबसे बड़ा फ़ैन है। ये बचपन से ही एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, स्पेशली गर्ल मांगा का, पर जब इसके फैमिली ने इसका अपोज किया तो वो घर छोड़कर भाग कर आ गया। इसकी असली आइडेंटिटी हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगी। ये इस कॉफ़ी शॉप में वेटर का काम करता है। किनियान गर्ल मांगा लिखना तो चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आता कि लोगों को गर्ल मांगा इतना पसंद क्यों आता। इस बात से कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हें गर्ल मांगा का ख्याल छोड़ देना चाहिए। कि उसे बहुत ही रूडली डांटने लगता है और उसे ये तक कह देता है कि उसे ड्रॉ करना छोड़ देना चाहिए। इस बात से किनियान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके चले जाने के बाद सिकी को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। रात को किनियान सुपरमार्केट जाती है नूडल्स खरीदने, जहाँ नूडल्स का एक ही बॉक्स बचा था, तो वो उसे लेने के लिए ऊपर चढ़ती है। तभी दूसरे साइड से सिकी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसी बॉक्स पे वो भी हाथ रखता है। दोनों एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं। सिकी किनियान से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक बार इसे छोड़ सकती हो, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो किनियान कहती है क्या तुमने मुझे छोड़ा था आज सुबह मीटिंग में। ये सुनकर की बॉक्स छोड़ देता है और किनियान को ले जाने देता है। शॉप से बाहर निकलकर वो दोनों एक साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। की कहता है तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो किनियान कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी की उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो किनियान कहती है मैंने कहा ना तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे कभी आगे से मिलना मत। ये कह के दोनों अलग अलग गलियों में चले जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद गली से बाहर निकलकर वो फिर से मिलते हैं। किनियान की से पूछती है कि तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो। तो की कहता है मैं तो अपने घर जा रहा था। तो किनियान कहती है मेरा भी घर इसी तरफ है। किनियान को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, तो की कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। सिकी और किनियान दोनों एक घर के सामने आकर अपनी अपनी चाबियाँ निकालते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि ये मेरा घर है, तुम्हारे पास इसकी चाबी कहाँ से आई। तो की दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अंदर जाकर हमें पता चलता है कि की ही किनियान का रूममेट है, जो अभी अभी बगल वाले रूम में शिफ्ट हुआ है। की को लग रहा था कि उसका रूममेट एक लड़का है और किनियान को लग रहा था कि उसकी रूममेट एक लड़की है। की कहता है मैं जल्दी इस घर से मूव आउट कर जाऊंगा। तो किनियान खाना बनाने के लिए अंदर जाती है। कि उसके पीछे पीछे जाता है किचन में। की कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि रूम को रेंट लेने में उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो किनियान समझ जाती है कि उसे अभी भूख लगी है, तो किनियान उसे खाने के लिए बुलाती है। की को सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो वो दौड़ के डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। खाना रेडी हो जाने के बाद वो दोनों खाना लेकर गार्डन में आते हैं और वहाँ एक टेबल पर बैठ के दोनों खाने लगते हैं। वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। किनियान की से कहती है कि तुम्हें अभी मूव आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि की एक बहुत ही अच्छा गर्ल मांगा रीडर था, इसलिए वो उससे अपना नया कॉमिक का रिव्यू चाहती थी। इसलिए वो उसे अपना नया कॉमिक उसे पढ़ने के लिए देती है। कि उन ड्राइंग्स को देख के ही समझ जाता है कि ये कहानी एकदम रियलिस्टिक है। वो किनियान से कहता है कि ये गर्ल मांगा की तरह तो नहीं लगता, क्या ये कहानी असली है। तो किनियान कहती है कि हाँ ये कहानी असली है, ये कहानी मेरी एक दोस्त की है। की कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार और रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे कॉमिक में ऐसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो की उसे गर्ल मांगा पर
लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद उसे कहता है कि अगर तुम्हें अच्छी गर्ल मांगा ड्रॉ करनी है तो वो तुम दो तरीक़ों से कर सकती हो। एक तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरा वाला चूज़ करना चाहिए। और दूसरा है तुम्हें उस कहानी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। किनियान को कुछ समझ नहीं आता तो की उसे कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बनावटी है पर तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल असली है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी कहानी के लीडिंग मैन से प्यार करना पड़ेगा और वो भी पूरे दिल से, तभी तुम सबसे अच्छी ड्रॉ कर पाओगी। किनियान को अभी भी कुछ समझ नहीं आता तो की उसे आइडिया देता है कि तुम सबसे बेस्ट वाला मेकअप करके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर अचानक से उसके सामने जाना, तो वो तुम्हें अचानक देखकर तुम्हारी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोफेसर जी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अगर ये प्लान काम नहीं करता तो तुम उसके सामने जाकर गिर जाना, तो जब वो तुम्हें उठाएगा तब तुम उसकी आंखों में देखते रहना, तो उसके दिल में कुछ कुछ होने लगेगा। पर ये भी बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेसर जी उसके ऊपर से पार हो जाते हैं। अब जब ये प्लान भी काम नहीं किया तो की के आइडिया के मुताबिक वो उसे डायरेक्ट जाकर कहती है, प्रोफेसर आई लाइक यू। तो प्रोफेसर जी उसे कहते हैं, ये तो तुमने पहले भी कहा है। तो किनियान कहती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं, तुम तो ऑलरेडी हो। तो किनियान कहती है, मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं, तुम प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूरी रहो। प्रोफेसर जी किनियान को पीछे ढकेल देते हैं, पर फिर भी किनियान कहती है, मैं तो फिर भी आपको पसंद करती हूँ। तो अब प्रोफेसर जी उसे कहते हैं, अच्छा तो तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो तुम किसे ज़्यादा पसंद करती हो, मुझे या फिर फ्राइड चिकन को। तो किनियान कहती हैं, फ्राइड चिकन। प्रोफेसर जी कहते हैं, देखा सच्चाई आ गई सामने, तो तुम प्लीज़ अभी हट जाओ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो क्या तुम आना चाहोगी मेरे साथ या फिर फ्राइड चिकन खाना चाहोगी। तो किनियान चुपचाप खड़ी रहती है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं, देखा तुम फ्राइड चिकन को ज़्यादा पसंद करती हो और मुझे नहीं, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अब किनियान लाइब्रेरी जाती है और वहाँ की ने जो उसे स्पेशल आइडियाज़ दिए थे वो यूज़ करने लगती है। की का पहला आइडिया था कि अगर तुम्हें किसी आदमी को अपने प्यार में गिराना है तो तुम उसके सामने दीवार पे जाकर खड़ी हो जाओ, तो वो तुम्हारे पास आएगा और दीवार पे हाथ रख के वो तुम्हें किस करेगा। पर ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं होता। प्रोफेसर जी उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। अब की का दूसरा आइडिया था कि अगर लड़के ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो लड़की को ही पहला स्टेप लेना होगा। तो किनियान प्रोफेसर जी का हाथ पकड़कर उन्हें दीवार पर सटा देती है और अपने पैर से वो उन्हें ब्लॉक कर देती है। किनियान को लगा था कि शायद ये रोमांटिक सीन हो सकता है, पर तभी उसके दूसरे पैर में दर्द होने लगा था, तो उसका ये प्लान भी फेल हो गया। अब की के द्वारा दिया गया आखिरी प्लान था किसी ऊंचे बुक शेल्फ पर से एक बुक निकालने के बहाने टूल पर चढ़ना और वहाँ से गिर जाना, फिर प्रोफेसर जी उसे गिरता देखकर पकड़ लेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रोफेसर जी टूल्स को ऐसे रखते हैं जिससे कि किनियान गिरे ही ना। अब किनियान अपना होप खो रही थी तो प्रोफेसर जी उसे कुछ बुक्स देते हैं किसी दूसरे टीचर को देने के लिए और उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं, आते टाइम कुछ फ्राइड चिकन्स खा लेना। किनियान फ्राइड चिकन्स खाते खाते आ रही थी कि तभी उसके सामने लड़कियों का एक गैंग आता है और इस गैंग में प्रोफेसर जी के सभी पिछले असिस्टेंट्स थे। वो किनियान को आकर पूछते हैं, या तुम ही किनियान हो। किनियान को वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो किनियान उनसे कहती है कि क्या आप लोग मेरे साथ फायर होने के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। लड़कियों का गैंग उससे पूछती है, तुम यहाँ प्रोफेसर जी के साथ कितने दिनों से हो। किनियान कहती है, 1 वीक से ज़्यादा हो गया। तो गैंग वाले कहते हैं, हम लोगों को तो 1 या 2 दिन में ही फायर कर दिया गया। तो किनियान कहती है, अच्छा अब समझी, तुम लोग प्रोफेसर जी से गुस्सा हो। तो गैंग वाले कहते हैं, नहीं प्रोफेसर जी से हम क्यों गुस्सा होंगे, हम तो तुमसे गुस्सा। वो लोग किनियान को धमकी देने लगते हैं कि जल्दी से तुम प्रोफेसर जी को छोड़ के भाग जाओ वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो किनियान कहती है, अच्छा ऐसा क्या, पछताना पड़ेगा। ये कह के वो पीछे कहीं जाती है। इधर प्रोफेसर जी कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनते हैं कि प्रोफेसर जी की जो नई असिस्टेंट है उसे उसके पुराने वाले असिस्टेंट बुली कर रहे हैं। तो वो किनियान को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं किनियान जो पीछे गई थी अब एक डंडा लेकर लौटी है और उनसे कहती है, चलो तब शुरू हो जाते हैं, फाइट शुरू करते हैं। तो सभी लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं, हम लोग तो तुमसे फाइट करने नहीं आए, हम तो तुम्हें बस समझाने आए थे। तो अभी सभी लड़कियां प्रोफेसर जी के अत्याचारों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो तुम्हें बहुत सारे काम करने के लिए देंगे। और इस बहती गंगा में किनियान भी अपना हाथ धोने लगती है क्योंकि उसने भी ये फील किया। किनियान अब उनकी दोस्त बन चुकी थी।
इधर प्रोफेसर जी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर मुस्कुराते हैं। प्रोफेसर जी को देखकर बाकी लड़कियाँ तुरंत वहाँ से भागने लगती है। कीनियान भी निकलना चाहती थी पर प्रोफेसर जी उसे देख लेते हैं और वो लोग यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर जी उसे कहते हैं आज का काम बहुत हो गया तो अब तुम छुट्टी ले लो। तो कीनियान जाने लगती है तो प्रोफेसर जी उसे रोक कर कहते हैं क्या तुमने फ्राइड चिकन ख़त्म किया? कीनियान कहती है नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो मन में कहती है कि आपके पुराने गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद मेरा खाने का मूड ही चला गया और अब से मुझे फ्राइड चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रोफेसर जी समझ जाते हैं तो उसे कहते हैं कि मुझे पता है एक छोटी लड़की का प्यार कैसा होता है। प्रोफेसर जी सीढ़ियों पर अपनी बहन से मिलते हैं जो उसे बताती है कि ये अभी भी आपके साथ है। जी की उसके भैया को कहते हैं कि आपको पता है ये एक नकली असिस्टेंट है और ये चुनमिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं है, ये एक नंबर की झूठी है। ये सुनकर प्रोफेसर जी पीछे मुड़ते हैं एंड एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्रोफेसर जी कीनियान का असली आइडेंटिटी जानने के बाद क्या उसे अपने साथ रखेंगे या नहीं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।